हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। ईश्वरीय योजना और मनुष्य की योजना में फर्क। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप इस ऊपर लिखे वचन के अनुसार अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन अब्राहम ने अपने जीवन में 2 सबसे बड़ी गलतियां की थी। पहली गलती ये थी कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लोगों से अलग होकर दूसरे देश में जाने के लिए कहा तो अब्राहम अपने भतीजे लूत को साथ लेकर गया। ये अब्राहम की सबसे बड़ी गलती थी। अब्राहम जब 75 साल की उम्र का था तब उसने अपना सब कुछ छोड़ा और अपने पिता के घर को छोड़कर तंबू को उठाकर चल पड़ा, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के जीवन में अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार करना चाहते थे ताकि उसके जीवन का कोई भी हिस्सा उसके साथ ना हो। दूसरी गलती उसने ये की थी कि जब अब्राहम 10 साल तक मिस्र देश में रहा और वह 10 साल के बाद बाहर आया तब उसकी पत्नी सारा की दासी हाजिरा भी उसके साथ थी, और हाजिरा का बेटा इश्माएल परमेश्वर की योजना नहीं था, वो मनुष्य की योजना था, जिसके कारण अब्राहम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब तक आप 5 इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं लाते तब तक आप ईश्वरीय योजना को पूरा नहीं कर सकते। 5 इंद्रियां ये हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और छूना। अगर आपका इन पर नियंत्रण नहीं है तब आप ईश्वरीय योजना में चलते चलते मनुष्य की योजना में जा सकते हैं। जब अब्राहम 10 साल के बाद मिस्र देश से आया तो अब्राहम को हाजिरा को मिस्र देश में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मिस्र के लोग यहोवा के वचन को नहीं मानते थे, वो अन्य देवताओं की पूजा करते थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम इन लोगों में अपने बेटे बेटियों का विवाह न करना, ऐसा ना हो कि तुम उन देवताओं के फंदे में फंस जाओ। तुम उनसे अलग रहना ताकि मेरी व्यवस्था तुम्हारे सामने बनी रहे और मेरा क्रोध आप पर न भड़के। आज वो समय है कि आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों को साथ लेकर नहीं चल सकते, लेकिन जब आप भावुक रीति से चलते हैं तब आप परेशानियों का सामना करते हैं। जब हम ईश्वरीय योजना में मनुष्य की योजना को लाते हैं तो दोबारा पवित्र आत्मा की आवाज नहीं आती। बाइबल में पौलुस ने कहा, अगर मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता, क्योंकि हम मनुष्य को मित्रों, रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बुलाए गए हैं कि जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उनको हम कैसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। आज बहुत सारे लोग ईश्वरीय योजना पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने ही मन की युक्ति से चलते हैं, वह परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास नहीं रखते हैं, जिसके कारण वो छुटकारा नहीं ले पाते और अपनी आशीषों को भी जल्दी नहीं ले पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की ठहराई हुई आशीषों को लेना चाहते हैं तो अपना विश्वास संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर रखें, अलगताई में रहें और आपको आत्मा में चलकर और मनुष्य की योजना से ध्यान हटाकर अपनी ईश्वरीय योजना को पूरा करना है, और परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष देगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलकर मनुष्य की योजना को नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना को पूरा करूँगा और अलगताई में रहूँगा, ताकि मैं आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।